देहरादून में जमीयत की बड़ी साजिश। नमस्कार, मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है देश के सबसे निर्भीक जवाब तो चाहिए का। आज बात जो हम करने जा रहे हैं वो बेहद संवेदनशील विषय है। आप देख सकते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जहां से देश की सैन्य शक्ति तैयार होती है, वो स्थान देहरादून, जहां भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA देश के वीर जवानों को गढ़ती है। क्या उसी अकादमी के ठीक पीछे एक ऐसी कहानी लिखी जा रही, एक सोची समझी साजिश रची जा रही है जो सिर्फ जमीन का मामला बिल्कुल नहीं बचा, बल्कि सुरक्षा, सियासत और डेमोग्राफी से जुड़ा लैंड जिहाद का एक बहुत बड़ा सवाल बनकर सामने है। ये जो भूमि आप मेरे बगल में देख पा रहे हैं, सारा मामला यहीं से जुड़ा है। देहरादून में महमूद मदनी के ट्रस्ट की जमीन पर क्या सच में मुस्लिम बस्ती बसाने की तैयारी हो रही है? ये बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा है। ये जो जमीन हम आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं, ये वही जमीन है जो कभी इस्लामिक शिक्षण संस्थान के नाम पर ली गई थी। ये देखिए, और क्या ये वही इलाका है जहां IMA ने खुद सुरक्षा कारणों से आपत्ति उसी समय जता दी थी जब कांग्रेस की केंद्र सरकार और ND तिवारी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे? उस समय ये जमीन दी गई थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। अब बताया यह जा रहा कि किसानों से ली गई लगभग 20 एकड़ कृषि भूमि, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि उसका लैंड यूज नहीं बदलेगा, आज उसी जमीन पर पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर प्लॉटिंग काटी जा रही है और धीरे धीरे बाहरी लोगों की बसावट बढ़ रही है। सवाल उठना लाजमी है, क्या यह सिर्फ जमीन की खरीद फरोख्त है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी योजना काम कर रही है? क्या सैन्य अकादमी यानी IMA जैसे संवेदनशील इलाके के आसपास आबादी बसाना मुसलमानों की देश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, जब IMA ने पहले आपत्ति दर्ज करा दी थी, हाईकोर्ट ने कह दिया था इसका लैंड यूज नहीं होगा, तब भाई ये हो क्या रहा था? इस ट्रस्ट को यहां इस्लामिक संस्थान खोलने की प्रारंभिक अनुमति दी गई थी। फिर IMA के विरोध के बाद मामला रुका, हाईकोर्ट तक गया और अदालत ने साफ कहा कि जमीन का उपयोग नहीं बदलेगा। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो किसी नए खेल की ओर इशारा कर रही हैं। अब सवालों पर आएंगे। ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अपने। ये सिर्फ एक रियल एस्टेट का मामला है या वाकई में डेमोग्राफी बदलने की साजिश जमीयत यहां पर रच रहा? आज ये सवाल उठाएंगे। दूसरा सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि भूमि को मुसलमानों के लिए रिहायशी में तब्दील किया जा रहा है क्या? पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हैं क्या? और सबसे अहम सवाल, क्या देवभूमि की पहचान के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है? आज इन तमाम सवालों का आधार बनाएंगे। देखिए, इतना तो समझ आ रहा है कि सैन्य क्षेत्र यानी IMA के पास आबादी बसाने के पीछे कोई गहरी रणनीति, गहरी साजिश इस जिहादी की हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बात यह भी यहां पर समझने वाली हो जाती है और बताने वाली भी हो जाती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। जी हां, और रिपोर्ट मंगा ली है। रिपोर्ट आज रात तक या कल तक आ भी सकती है सामने। अब सवाल बहुत हैं, सवाल बड़े हैं, सवाल कई हैं, गंभीर हैं, जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन पहले आपको इस मामले पर आए कुछ प्रतिक्रिया दिखाएंगे ताकि आप समझ पाएं कि क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके बाद में हम कौन कौन से हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ने वाले हैं उनसे भी हम आपका परिचय कराएंगे और उसके बाद में इस बेहद महत्वपूर्ण आरोपों पर, विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया जरा देखिए क्या करें। कांग्रेस की सरकार से इन्होंने एजुकेशन मदरसा के नाम पर खरीदी थी और आज वही देहरादून में 103 बीघा जमीन जो मुसलमानों के हकदार है, मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और हलाल सर्टिफिकेट पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, आज 500 करोड़ रुपए में देहरादून में यहां जमीन बेच रहे हैं। मैं हमारे उत्तराखंड की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, जिस सरकार ने इनको जमीन बेची थी वो तुरंत रद्द किया जाए और ये जो बहुत बड़ा लैंड जिहाद करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं महमूद मदनी, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या बेस पे इन्होंने जमीन खरीदी थी? क्या पर्पस था? और वो पर्पस से हटकर यहां कमर्शियल के रूप में जमीन बेच रहे हैं। इसके सीरियसली इसके पीछे क्या षड्यंत्र है,
इसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन बिठाना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तो आपने विधायक का बयान सुना, गौशमहल से विधायक हैं, लेकिन इसके साथ साथ में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी मामला लगातार उठाया जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के बंसल जी, उनका अभी बीच बीच पे हम जो है उनके ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, वो खुलकर इस मामले में सामने आ चुके हैं। अब देखिए पूरी जानकारी विनोद बंसल जी ने यहाँ साझा की है। जहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाना चाह रही थी कांग्रेस, वहां अब लैंड जिहाद की तैयारी, ये विनोद बंसल जी के भी आरोप हम आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं। और बाकायदा सोशल मीडिया पर उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जांच की मांग की जा रही है और यहां पर लिखा भी गया है कि उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं, किंतु समाज को जिहादियों के कुत्सित एजेंडे से सावधान रहना होगा। कुछ इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया है विनोद बंसल जी ने भी। अब हम बता देते हैं आपको कि कौन कौन से लोग हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं वो एक करके जुड़ते रहेंगे, लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। जो पहचान है देवभूमि की, उसके साथ जो है वो छेड़छाड़ यहाँ पर करने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी कांग्रेस बनवाना चाहती थी, आरोप ये भी लगे हैं। लेकिन अब आईएमए के पीछे जो बेहद संवेदनशील हो जाता है आईएमए, उसके पीछे जो है इस प्रकार से अगर बसावट हो रही है तो ये सवाल बेहद गंभीर हो जाते हैं। बता दें आपको कि हमारे साथ तपोष पाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए। हम उनसे बात करेंगे। तपोष जी, स्वागत है आपका। और स्क्रीन पर अभी अकील जी दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है अकील जी। बता आपको दें कि आदेश भारद्वाज जी का इंतजार है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, समय दिया उन्होंने। और विकास वर्मा बजरंग दल उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस मामले को वो लगातार उठा रहे हैं, वहां पर हम उनसे आज समझेंगे कि किस प्रकार से वहां पर प्लॉट काटकर बेचने के आरोप लग रहे हैं। और हमारे साथ आज साहिल लोहारी जी जुड़ेंगे, डेमोग्राफी विशेषज्ञ हैं, जनसंख्यिकी विशेषज्ञ हैं, जो बेहतर तरीके से बता पाएंगे ये कितना संवेदनशील विषय हो जाता है जब इस प्रकार की बसावट की बातें सामने आती हैं। तो अब चर्चा की शुरुआत में तपोष पाल जी से करना चाहूंगा। तपोष जी, आईएमए जैसे संवेदनशील इलाके में और उसके पीछे इनफैक्ट मुस्लिम बस्ती बसाने की तैयारी, क्या ये मानते हैं आप कि ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है, और कितनी गंभीरता से वहां पर आपकी सरकार इसे ले रही है? देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है और इससे पहले भी जो देवभूमि है उसमें डेमोग्राफिक चेंज को लेके और पर्पसफुली इस तरीके के हथकंडों का यूज किया जा रहा था। वहां के डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही थी और अभी भी की जा रही है और सिस्टमेटिक तरीके से की जा रही है। ऐसा नहीं कि वो नेचुरल मुस्लिम कॉलोनीज हैं जिसको कि जो कि नेचुरली वहां पे ग्रो किए हैं। ये बाकायदा षड्यंत्र के तहत इस तरीके की चीजें की गई हैं। देखिए, मैं कुछ चीजें बता दूं। जैसे देहरादून के आईएमए के पास लगभग 20 एकड़ कृषि भूमि को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है। यह भूमि शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम, संस्था के नाम से ये खरीदी गई थी। ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर महमूद असद मदनी है, जो कि दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलेमाए हिंद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि बिना लैंड यूज चेंज किए हुए, भूमि का उपयोग बदलने की अनुमति लिए बिना यह कृषि भूमि को बेची गई और उस पर अभी मुस्लिम बस्ती को बसाने की ऐसी योजनाएं बन रही है और उसको, जैसे आपने भी कहा, कि प्लॉटिंग करके वो बेचा जा रहा है। बिल्कुल। कहा जा रहा है कि नारायण दत्त तिवारी तत्कालीन कांग्रेस के सरकार के उस समय मुख्यमंत्री थे और उसी समय ट्रस्ट ने आईएमए के पास की जमीन को इस्लामिक शिक्षण संस्थान खोलने की प्रारंभिक अनुमति दी थी। लेकिन ये 180 दिन के लिए ही केवल था और उस 180 दिन में यह कहा गया था कि या तो आप 20 एकड़ जमीन खरीद लीजिए और उस पे जो है अपने शिक्षण संस्थान जो भी बनाना है वो बनाइए। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया और चुपचाप उस लैंड को उसी तरीके से पड़ा रहने दिया। बाद में इस भूमि को लेके विवाद स्टार्ट हुआ। 2003-4 की ये घटना है जिस समय की ये भूमि इन्होंने 15.19 एकड़ जमीन खरीदी थी। उसके बाद लेकिन उसका जो है यूज कभी नहीं उन्होंने बदला, कृषि भूमि ही थी। 2005-6 में आईएमए ने इस पे आपत्ति जारी की और उसके बाद रद्द करने के लिए आदेश जारी किया गया और 2007 में हाईकोर्ट ने भी साफ निर्देश दिए थे तपोष जी कि लैंड यूज जो है वो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। और यही सबसे प्रभावशाली रहा कि 2010 में हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें उन्होंने ये तो कहा कि हाँ आपके पास इतनी भूमि है लेकिन इसका लैंड यूज नहीं बदला जाएगा, ये कंफर्म उन्होंने बताया था। और अभी जो 2011-2016 तक इसमें जो है कोई
इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन 2017 और 22 के बीच में ये मामला राजनीतिक रूप से शांत रहा, लेकिन भूमि के उपयोग और परिवर्तन चेंज को लेके कुछ नई चीजें जो हैं वो सामने आई। ठीक और है, फिर ओके ओके, हम मैं इस पर और डिटेल में आपसे बात करूंगा। तपोश आप बने रहिएगा। आदेश जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आदेश जी आपका। आदेश जी, विनोद बंसल और तमाम लोग जो है वो खुलकर कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं, लिख रहे हैं लगातार कि कांग्रेस सरकार के समय मदनी के ट्रस्ट को शैक्षणिक संस्थान, मुसलमानों का कोई शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए आईएमए के पास ज़मीन दी गई थी। अब उसका दुरुपयोग हो रहा है बड़े पैमाने पर। इन आरोपों को आप लोग किस प्रकार से देखते हैं, और क्या उस समय जब ये ज़मीन दिया गया था तो ये जो सुरक्षा पहलू हैं क्या उसको ध्यान में नहीं रखा गया था, क्योंकि आईएमए ने भी उस समय इसका विरोध किया था। ऐसी भी जानकारियाँ मिल रही हैं इधर उधर से। आदेश जी। आशीष जी, टाउन प्लानिंग जो है को अलॉटमेंट करता है, इंस्टीट्यूशन के लिए अलग, रेजिडेंस के लिए अलग जी, तमाम चीजों को वो समय समय पे जैसे लोगों की नीड होती है जी, और जो के नियम कानून को फुलफिल करता है उनको होती है। तो उसके तहत मुझे ठीक से जानकारी नहीं, लेकिन जो दिया गया था नियम होते हैं, कुछ कंडीशन होती है, उसको वो सब लोग फुलफिल करते हैं और उस वो काम करते हैं। ये के लिए नियम है, कोई उत्तराखंड के लिए अलग से तो है नहीं। मेरे भाई थे, उनको एक प्लॉट फरीदाबाद में लिया हुआ था, वो समय पे नहीं बना पाए। उनको कहा गया कि आप या तो 10% हिस्सा इसका बनाएं, अन्यथा आपका ये कैंसिल कर दिया जाएगा। कुछ एक आध साल के बाद 10% हिस्सा बनाया, क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं थी, बनाने की कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन टाउन प्लानिंग के नियम होते हैं, उनको मानते हैं, तो अनुसार काम होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मैं बड़ी बारी के साथ कह रहा हूँ, चाहे वो लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे दूसरे उन वर्गों के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, या कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है और इस सरकार से कोई सवाल करता है तो किसी भी धर्म का हो, वो देशद्रोही कहलाता है। ये सरकार की पिछले कुछ सालों के उन जमीनों को पावर ऑफ अटॉर्नी बताकर लगातार मुसलमानों को बेचा जा रहा है। आईएमए के ठीक पीछे मुस्लिम बस्ती बसाई जा रही है, ये आरोप लगे हैं। और इस आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री ने जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए हैं। रिपोर्ट आज रात तक या कल तक सामने आ जाएगी। लेकिन अब इसमें उन लोगों को प्रताड़ित करने वाली बात कहाँ से आ गई जो आप उठा रहे हैं सर, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसमें मैं विनोद बंसल जी का ट्वीट देख रहा हूँ, उसमें वो ये भी लिख रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण की नीतियाँ है, उस समय की जो उनकी नीतियाँ रहती थी देश के खिलाफ वाली नीतियाँ। उन्होंने क्या शब्द लिखे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। इसी की वजह से इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर दिखाई दी थी। इन आरोपों पर भी मैं आपका जवाब लूँगा, आप प्लीज़ बने रहिएगा। हमारे साथ मोहम्मद अकील खान भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हम उनकी प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। मोहम्मद अकील खान जी, ये बेहद महत्वपूर्ण आरोप लगे हैं, बेहद गंभीर आरोप, महत्वपूर्ण गंभीर आरोप लगे हैं कि आईएमए के पीछे मुस्लिम बस्ती बसाने की तैयारी हो रही, वो भी गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर प्लॉटिंग काट कर बेचा जा रहा है। और इसको लेकर तमाम बड़े बड़े लोग सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर मामला उठाया गया और मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश भी दिए हैं। अब ऐसे में इस पर आपका क्या टेक है अकील जी? नहीं आशीष भाई, मेरी आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है सर। आशीष भाई, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मरहूम नारायण दत्त तिवारी साहब थे जी, और तिवारी साहब के नेतृत्व में जमीन उनको दी गई और एक शिक्षण संस्थान बनाने के लिए, और उसके चेयरमैन जो थे तो असद मदनी साहब थे। अब उसके बाद में शिक्षण संस्थान क्यों नहीं बना, और ये आईएमए ने ऑब्जेक्शन किया, और जब आपने शिक्षण संस्थान के लिए जगह ली थी तो फिर वहां प्लॉटिंग का तो कोई जरिया बनता नहीं है, जो ईमानदारी की बात है। नहीं, प्लॉट काटे गए हैं, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अकील जी, प्रॉपर प्लॉटिंग वहां पर हो रखी है। हम बीच बीच में इसलिए स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो हमारे पास आई हैं सर। अरे आशीष भाई, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि जब हमने आपसे ये कहा कि मुझे शिक्षा संस्थान के लिए
₹1 स्क्वायर फीट की या 50 पैसे स्क्वायर फीट के, ₹500 स्क्वायर फीट के लीज पे मैंने ली। और जब मैंने आपसे कोई कमेंट किया कि मुझे शिक्षण संस्थान की जरूरत है, तो शिक्षण संस्थान के लिए जमीन होनी चाहिए, ना कि आप 50 साल और 40 साल और 30 साल के बाद में आप प्लाटिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब तो ये सीधे हो रहा है कि आप शिक्षण संस्थान को किनारे करके और ये जो कुल हिंद एजुकेशन ट्रस्ट के लिए आपने अलॉट कराई थी जमीन, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी लीज पे ली जमीन, तो आपने अगर शिक्षा एजुकेशन के लिए आपने किया था कमेंट, तो आपको वही करना चाहिए था। नहीं बन रहा था तो आपका लीज खत्म हो जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन इस तरीके से आप किसी को वहां पर आबाद करना या बस्ती बसाना, ये तो कहीं से ठीक नहीं है ना। ठीक है, ओके ओके, मुझे मेरा जवाब मिल गया। अखिल जी, ओपनिंग रिमार्क आ गया आपका सर, हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे। अभी 2 पैनलिस्ट हमारे साथ और जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे जो इसी मामले से जुड़े हुए हैं बाकायदा, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन तपोज जी, आपको लगता है सर ये महमूद मदनी का जो ट्रस्ट है इस ज़मीन पर जो प्लॉट काट कर बेच रहा है, इस प्रकार के जो आरोप लग रहे हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं, कल अखबारों में भी ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे, लेकिन ये आपको लग रहा है कि प्रॉपर ये सुनियोजित तरीके से उत्तराखंड की, पूरे उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की साजिश जो चल रही है उसका एक हिस्सा है, और ये एक बहुत बड़ा खतरा हम महसूस कर रहे हैं अगर इस प्रकार की चीज़ें बड़े पैमाने पर हो रही हैं। अभी तो उसमें ध्यान आकर्षित लोगों ने किया, हमको पता चला, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये मामले वाकई में बेहद गंभीर हैं। क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है और ये जो इस प्रकार की बसावट हो रही है इस पर सख्त नीति होनी बहुत ज़रूरी है सरकारों की? बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया और उम्दा सवाल आपने पूछा है। देखिए, ये सुनियोजित तरीके से है। 2-3 चीजें इसमें सामने आती है। नंबर 1 की लैंड जिहाद का मामला है जी, बिल्कुल। नंबर 2 है जो ब्यूरोक्रेट्स है और जो पॉलिटिशियन है वो मिले हुए हैं इन लोगों के साथ, और नंबर 3 ये है सुनियोजित तरीके से आईएमए के जो सिक्योरिटी सेक्शंस हैं उसको किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज स्टेट पे ले आया जाए, और उस पे आईएसआई जिस तरीके से काम करती है वो इसी तरीके से यहाँ के मुस्लिमों को ही तो टारगेट करती है ना, उसके कंधे पे रख के आईएसआई काम करती है। एक बार नहीं, कई बार चीजें सामने आई हैं। आप वो भटकल ब्रदर से लेके जितने लोग हैं, अभी भी जो है दिल्ली में जिस लड़के ने बम विस्फोट किया, वो सारी चीजें इसमें आती है। देखिए, सबसे मेन चीज क्या है कि पॉलिटिशियन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। आईएमए से अप्रूवल ली गई थी कि नहीं उस समय? अगर ली गई थी तो विरोध बाद में आईएमए ने क्यों किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और अगर आईएमए से अप्रूवल नहीं लिया गया था तो आप सरकार में होते हुए आईएमए जैसे संस्था से, जहां पे कि आपके सैन्य शिक्षा, जहां से कि आर्मी के नौजवान तैयार होते हैं, ऑफिसर्स तैयार होते हैं जो कि देश की सुरक्षा में लगते हैं, उनसे आपने अप्रूवल नहीं लिया, आपने जमीन आवंटन कर दिया। और राहुल गांधी अभी संसद भवन में क्या बोल रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाया था कि बहुत बड़ा खतरा है, और इनके चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर आईएमए के पीछे की जमीन जो है वो इस तरीके से आवंटन करते हैं एक मुस्लिम संगठन को, और उसके बाद वहां पे नहीं तो वो जमीन तो इस्लामिक शिक्षण संस्थान बनाने के लिए दी गई थी ना, था वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपने आईएमए के पीछे की जमीन कैसे दे सकते हैं भाई? आईएमए के बगल की जमीन कैसे दे सकते हैं किसी भी चीज के लिए? आपको सिक्योरिटी चीजों को कंसर्न को रखना चाहिए था। दूसरी चीज है कि शिक्षण संस्थान के लिए दी गई थी और अब उसको प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है। तो ये सीधा सीधा लैंड जिहाद से लेके, लैंड कन्वर्जन से लेके, मिली भगत से लेके, ब्यूरोक्रेसी भी इसमें इन्वॉल्व होगी 100%। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कांग्रेस हमेशा से खिलवाड़ करती रही है। ये इनके लिए देश महत्वपूर्ण। वो आदेश जी तो कह रहे हैं आप लोग टारगेट कर रहे हैं एक समुदाय को, जानबूझकर टारगेट आपकी सरकारें करती हैं। उत्तराखंड में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, नकली नोट छापने के मशीन जो है, प्लेट्स, वो आईएसआई के पास कैसे पहुंच गई थी? आजकल धुरंधर मूवी आप देखिए तो उसमें जो है साफ साफ मालूम चल जाएगा आपको वहां पे जो है किस तरीके से पहुंची है, क्या जग जाहिर है इसमें। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सारी चीजें डेलारू फिल्मों के आधार पर अब तोड़ना नहीं, फिल्मों के आधार पर, ये फिक्शंस नहीं है। डेलारू को किसने ब्लैक लिस्टेड किया था? प्रणब रॉय ने किया था, जो कि इनके वित्त मंत्री थे। और डेलारू को फिर आवंटन किसने किया? पी चिदम्बरम ने, जो इनके वित्त मंत्री थे। तो उसको ब्लैक लिस्ट किया। आदेश जी, नोटों का कारोबार कहां से स्टार्ट किया? ठीक है, ये मुस्लिम बस्ती बसाने की तैयारी के आरोप लगे हैं। ओके सर, ये कहां तक बचेंगे? ओके तपोज जी, ठीक है।
आप लोगों ने जमीन दी, उस समय आपकी सरकार थी, एन.डी. तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भी आप थे। ये आरोप लग रहे हैं आदेश जी कि ये कांग्रेस पार्टी की जिहादी तुष्टीकरण राष्ट्र विरोधी नीति के तहत इस प्रकार की चीजें होती थी कि आईएमए के पास में जो है मुसलमानों का शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति दे दो, किसानों की जमीन उनको दे दो। 20 एकड़ कृषि भूमि यहाँ दी गई थी, बाद में आईएमए ने भी इस पर आपत्ति जताई, हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा था कि भाई ये लैंड यूज नहीं बदलेगा। अब हालांकि वो बदल भी गया, प्लॉटिंग भी शुरू हो गई, तमाम चीजें हैं। इन आरोपों को किस प्रकार से आप देखते हैं जब ये कहा जाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, जिहादी तुष्टीकरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है? आदेश जी। आशीष जी, कुछ लोगों का काम देश के अंदर सिर्फ नफरत फैलाना रह गया है। तिवारी जी को ये भी सम्मान मिलता है कि ऐसे शहर की कल्पना उन्होंने की और उस जमीन पे धरातल पे उतारा। लेकिन आज देश के अंदर देश ऐसे लोगों के हाथों में आ गया है जो सिर्फ नफरत का बाजार चलाते हैं और के बाजार से अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, अपने लिए जगह तलाशना चाहते हैं। हिंदुस्तान के एक राज्य के व्यक्ति का उसके चेहरे से आंकलन करके उसकी हत्या कर दी जाती है और 2 दिन तक उसकी एफआईआर भी नहीं होती है। एक मेरी बिटिया अंकिता भंडारी, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। इतनी मुश्किल के बाद, जद्दोजहद के बाद उसको आधा अधूरा इंसाफ मिलता है। आज भी लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हिंदुओं की बात करते हैं वो आज भी हिंदू बिटिया के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सच्चे असली कातिलों को बचाया ना जाए। उसकी सीबीआई की जांच की इंक्वायरी राज्य सरकार को मजबूरी में देनी पड़ती है। ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं। जो सनातन की बात करते हैं, सनातन की एक बेटी, हाथरस की बेटी को रात के अंधेरे में मिट्टी के तेल और पेट्रोल, विषय पर रहिए ना सर, विषय पर रहिए ना सर। मैं चाहूंगा इस विषय पे ही बात हो तो ज्यादा चीजें निकल कर आएंगी। अब हम अंकिता भंडारी केस भी इसमें जोड़ेंगे और तमाम मामले हम जोड़ेंगे तो सर मजा नहीं आएगा। मैं इस विषय पर बात करना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पर ये तो मानते हैं ना सर कि गैर कानूनी तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो स्पष्ट कर दीजिए पहले। ये तो मानते हैं कि आप लोगों ने जमीन दी थी शैक्षणिक संस्थान के लिए, हाईकोर्ट ने भी कहा था लैंड यूज नहीं बदलेगा। अब अगर मदनी वहां पर उसकी प्लॉटिंग करवा कर बेच रहा है करोड़ों की जमीन, करोड़ों में मुसलमानों को, तो ये तो गलत हो रहा है ना आदेश जी? आशीष जी, हाँ। अगर लैंड के किसी भी एक्ट का वायलेशन है तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। दोषियों को अगर कोई कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है तो ये देश का कानून है, वो होना चाहिए। चलिए, क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि आईएमए जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कभी भी नहीं, आसपास के भी किसी क्षेत्र में किसी भी जगह पर अगर कोई शैक्षणिक संस्थान या कुछ भी बनाने की अनुमति दी जाती है तो इस पर एक नई बसावट, सख्त नीति होने की आवश्यकता है और तमाम चीज़ों को गहनता से देखा जाना चाहिए, क्योंकि आईएमए अपने आप में अब बहुत संवेदनशील जगह हो जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें होने लग जाती हैं। इसलिए आपको लगता है कि एक नई बसावट पर एक कोई सख्त नीति होनी चाहिए इस तरीके के एरियाज में जब कोई जमीन दी जाती है सरकार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से? सर, उद्योगपतियों को जगह दी जा रही है जहां पे पहले से ही जगह देने का नियम नहीं है, आबादी बढ़ाने का कानून नहीं है। लेकिन अब क्योंकि एक ऐसे साहब की सरकार आ गई है कि हिंदुस्तान के जो दूसरे देशों के साथ बॉर्डर है वहां की जगह उद्योगपतियों को दी जा रही है। इसमें कानून का ये परिवर्तन हो रहा है। तो आपने तो मदरसा बनाने के लिए दे दिया था, आपको मालूम है ना, बॉर्डर की जमीन आपने मदरसा बनाने के लिए दे दिया है। नहीं तो बिजनेसमैन को ना देख क्या मदरसा बनाए वहां पे बॉर्डर में? आप खुश रहेंगे? आपने बॉर्डर की जितनी जमीन है उसको, बांग्लादेश के बॉर्डर में सारे मदरसे बने हुए हैं, वहां पे बांग्लादेशियों का आवाजाही होता है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही किया आपने, पंजाब में भी ऐसा ही किया आपने। आपको कोई शर्म लिहाज कुछ है? मतलब कंट्री जैसी फीलिंग कुछ है, कुछ देश करके कुछ है कि सब कुछ आपने ताक पे रख दिया, केवल बिजनेसमैन बोल के आपने बर्बाद कर दिया। यहाँ पे देना है और देश में बेरोजगारी का डंका पिटवाना है। 45 सालों की सबसे कम बैंकों में सेविंग हो रही है, सरकारी आंकड़े पार्लियामेंट में दिए वो जवाब है, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती। उन लोगों के पास जितना 50% लोगों पे धन था उतना अकेले 2 लोगों पे हो जाता है। ये चिंता का विषय नहीं है। जो 50% लोगों में बढ़ता था, हाँ, वो उसको एक व्यक्ति की जेब में चला जाए, ये देश में करना है, यही देश में हो रहा है। हाँ। तो क्या आदेश जी, फिर क्या होना चाहिए देश में आप लोगों के हिसाब से?
लोग फैसला लेंगे। मुसलमानों को शिक्षण संस्थान दिए जाएं और तमाम चीजें उनके हिसाब से चलें, तभी बहुत अच्छी सरकार मानी जाएगी सर। शिक्षण संस्थान मिलने चाहिए सबको, सबका अधिकार है, ये भारत सबका है। नहीं तो क्या देश में IIT IIM नहीं बने हैं? सैनियों को भी दिए, लेकिन ये एक चश्मे से देखने की सरकार जो आ गई है, जो हिंदुओं की बात करती है लेकिन हिंदुओं को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदुओं के बच्चे हैं। आज सबसे ज्यादा बोर्ड को आपने असीमित शक्ति दे दी कि जहां वो उंगली रख देता था वहां की जमीन उसकी हो गई। उसको चैलेंज करने वाला जो है वो उसी के ट्रिब्यूनल था। आपने एक पैरेलल कोर्ट बना दिया, हलाल इकोनॉमिक से पैरेलल इकोनॉमी बना दी, और एक बोर्ड दे दिया आपने जो कि खुलेआम गुंडाई करके किसी की भी जमीन ले ले। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? आप हिंदुओं की जमीन ही तो सबसे ज्यादा ली गई है उसमें। आप देखिए, जहां चाहे वहां मजार बना दे, उसके बाद कह दे कि ये जो है ये जमीन रेलवे की जमीन रहे तो वहां मजार बना दे और कह दे कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। फिर 4 लोग आके वहां नमाज पढ़ ले, कह दे ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। उस कानून को ठीक किसने किया? हमने किया। आपने कभी किया? आप लैंड लेके कितने लूज रहे हैं। केवल आप जो है मुस्लिम वोटों के अपीजमेंट के लिए आपने ताक पे रख दिया, ऐसे ऐसे नियम बना के उनको दे दिए जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। और आज की डेट में ये IMA के पीछे की जमीन भी आप 20 एकड़ उनको दे के बैठे हुए हैं। तो आप कब आप माफी मांगेंगे देश से? एक बार तो मान लीजिए कि हाँ भैया हमसे गलती हुई है, एक बार भी कुछ नहीं, ऊपर से इसके ऊपर जो है सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़। आप समझिए ना तपोज जी, अब आदेश जी कह रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थान बनने चाहिए देश में, आप वो सब छोड़कर आप लोग हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं देश में। इस प्रकार के पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई आंकड़े हों, IIT IIM आपने कितने बनाए, देश के लिए कितना इन चीज़ों में कार्य किया है, वो भी अगर कुछ डेटा होता बता दीजिए आदेश जी को। नहीं, वही है, हमने IIT की संख्या डबल हुई है, 17 नए IITs बने हैं। उसके बाद एम्स इन्होंने सिर्फ 1 बनाया था, उसके बाद 1 बने थे, फिर बाकी अभी 17 तो खैर नहीं बने सर। अब वो मुझे जहाँ तक याद है वो अब संसद में बताया गया था कि 7 नए IIT बने हैं, 7 से 8 करीब नए IIM बने हैं। यह आंकड़ा संसद में सरकार की तरफ से बताया गया था। नहीं बेस, लेकिन फिर भी ये भी एक काबिल तारीफ है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा कि 2014 तक देश में 16 IIT थे, 13 IIM थे, वो संख्या बढ़कर अगर 20 के पार चली गई कम समय में, तो ये भी अपने आप पे एक माइलस्टोन है। नहीं बेस, हमारे साथ अकील जी भी हैं। अकील जी, आपने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को सुना। अब ऐसे में आपसे समझना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार से IMA के पास में मुसलमानों की बस्ती बसाई जा रही है, इस प्रकार की चीज़ें अगर हो रही हैं, तो ये सामाजिक तनाव इससे नहीं पैदा होगा क्या? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बताया जा रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पर मुसलमानों को बसाया जा रहा था। सवाल उठना यहाँ पर लाजमी है, क्या यह सिर्फ ज़मीन की खरीद फरोख्त है या कोई इसके पीछे बड़ी योजना काम कर रही है? हालांकि अब जांच के निर्देश दे दिए गए, 2 भी चीज़ें आएंगी सामने, इससे अपडेटेड वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो पैनल हमारे साथ मौजूद है जिनसे आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, पुनः मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा अकील खान जी की तरफ बढ़ते हुए। अकील जी, ये संवेदनशील विषय है बिल्कुल, क्योंकि ये सैन्य अकादमी से जुड़ा मामला है जहाँ से हमारे वीर जवान निकलते हैं। अब ऐसे में यहाँ मुस्लिम बस्ती बसाने के जो आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है इन सब तमाम चीज़ों से एक सामाजिक तनाव भी पैदा होता है और उस प्रकार से एक डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, ये भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। अकील जी। नहीं आशीष सर, क्या वहां पर उन्होंने ये लिख दिया कि सिर्फ मुसलमानों को प्लाट बेचेंगे? आरोपों के हिसाब से तो यही है सर। नहीं, लिखा नहीं जाता, लेकिन वो चुन चुनकर मुसलमानों को ही बसाया जा रहा है, जमीनें उन्हीं को ही बेची जा रही थी सर, ये पता चला है। अब नहीं आशीष भाई, अब फिर सुन लीजिए। देखिए, तपोज जी और आदेश जी सियासी लोग हैं, तो ये अपने अपने को बचाने में, पार्टियों को बचाने में माहिर हैं। उस पे मेरा कोई सियासी मामला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है, और तपोज जी ने तो हलाल तक की सर्टिफिकेट की बात कर ली। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके विदेश से हलाल सर्टिफिकेट बना के ले आते हैं। मैं वहां फिर नहीं जाऊंगा। आपकी सरकार ने अयोध्या में क्या किया? राम जी के आप नहीं हुए, जहां पर सेना की वहां भी जमीन जो बाबा रामदेव के और रविशंकर जी को और अडानी जी को दे दी गई। इस पे आपकी जुबान नहीं खुलेगी, आपकी जुबान इस पे नहीं खुलेगी, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान करना है। मैं कह रहा हूं वहां पर कतई प्लाटिंग नहीं होनी चाहिए। जिस चीज के लिए जगह दी गई है, तो सेना को तो वहां भी खतरा है। अडानी और बाबा रामदेव देश के लिए क्या किए हैं जो इनको जमीन दे दी गई?
बाबा रामदेव और जो डबल श्री रविशंकर जी हैं, इनको जमीन सेना की तो दी गई अयोध्या फैजाबाद में। इस पे तो आपने कभी डिबेट नहीं करी। लेकिन आप जो वहां पे आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम बस्ती बसाने की बात की जा रही है, कतई वहां पर ऐसा नहीं है। अगर वहां पर वो इतने दावे से फिर आप ये कैसे कह सकते हैं अखिल जी? जिम्मेदारी है ये, वहां पर सरकार की जिम्मेदारी है। जिस लैंड के लिए उनको जमीन दी गई उस पे वो कार्रवाई होनी चाहिए, वरना उत्तराखंड की धार्मिक सरकार है। अरे सुबह शाम तक हिंदू मुसलमान करते हैं, क्या नहीं करते हैं? उनकी जिम्मेदारी है, न्यायपालिका है, कोर्ट है। लैंड की जमीन लिए दी गई थी, शिक्षण संस्थान के लिए दी गई थी, तो शिक्षण संस्थान वहां बनना चाहिए ना। लेकिन फिर वहां पे आपको ये दिखाई देगा कि अगर शिक्षण संस्थान बन जाएगा तो यहाँ जिहादी होंगे, यहाँ थूक जिहाद होगा, यहाँ लैंड जिहाद होगा, यहाँ ये फलाने। नहीं तो यही तो होता है, इसमें आरोप गलत क्या है सर? पूरे उत्तराखंड पूरे उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश नहीं हो रही है क्या? की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिन्होंने इस देश को संपन्न बनाने में काम किया, नहीं किसने? बाबा रामदेव तो एक व्यापारी है। हाँ, इस बाबा रामदेव और अडानी क्या है? व्यापारी नहीं है। हाँ। रविशंकर जैसे लोग व्यापारी नहीं है। और हलाल का सर्टिफिकेट आज हमारे देश के अंदर कितने बीफ की कंपनियां चल रही है, कौन अकील खां चला रहे हैं, ये सारे इनको कहां से मिल रहा है? लेकिन आप इस पे जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि तमाम बीफ की फैक्ट्रियां हैं जो नाम तो रखेंगे मुस्लिम, अल कबीर, अल नूर, अल खैर, अरबियन, सऊदियन, ये नाम रख करके यहाँ करेंगे। और फिर ये तपोज पाल जी की तो उत्तराखंड में भी हुकूमत है। इनको चाहिए कि बिल्कुल निष्पक्ष न्यायप्रिय जांच करनी चाहिए। अगर वो गलत कर रहे हैं तो कतई नहीं होने अच्छा, देना अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, वो जो आपने अयोध्या वाली जमीन की बात की, उसका कोई प्रमाण है आपके पास? कोई साक्ष्य है आपके पास? हवा में बातें नहीं करता मैं सर, अब मुझे फैक्ट पे बात करनी है आपसे। अच्छा, ये बात आपको हवा में लगेगी? हाँ, नहीं मुझे, अरे हवा में नहीं लग रही है। मैं अगर सुनिए ना सर, मैं यहाँ पे अगर आज इस विषय पर बात कर रहा हूँ तो कोट करते हुए मदनी को कह रहा हूँ, कोट करते हुए मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ने बाकायदा एसडीएम को जांच के लिए बोल दिया है, उस पर जांच शुरू हो गई है। लेकिन ये जो आप अयोध्या वाली बात कर रहे हैं, क्या ये आधिकारिक तौर पर साबित है कि वो जमीनें सेना की थी, उसको लेकर अडानी को दे दिया गया, बाबा रामदेव को दे दिया गया? आपको पता कितने गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं? ये कुछ भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज पढ़कर यहाँ पर मत बोला करिए, आप फंस जाएंगे सर, आप फंस जाएंगे सर, आप फंस जाएंगे सर। आशीष श्रीवास्तव जी को पता चल जाए कि आशीष श्रीवास्तव, अरे आशीष श्रीवास्तव कोई यहाँ नहीं है। मुझे आपसे बस ये जानना है, आप जो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये सेना वक्त की जमीन उठाकर बाबा रामदेव को दे दी गई, इसका कोई प्रमाण, कोई तथ्य हो उस पर बात करिए। अनावश्यक व्हाट्सएप मैसेजेस पे मैं बात नहीं करूंगा, व्हाट्सएप मैसेजेस पे बात नहीं होगी सर। अगर सरकार ना 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 ना, कोई इधर उधर की बात नहीं, फैक्ट्स पे बात करिए। क्या सबूत है आपके पास? क्या प्रमाण है आपके पास? दीजिए मुझे। अखबारों में पूरी डिटेल से खबर छपी, आप अखबारों ने खबर छापी। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कोई एनओसी, क्या कोई चीज आपने देखी, कोई है कुछ आपके पास जो आप बता सकें? मैं अखबार की बात मानता हूं, आपका चैनल जो बता रहा मैं वो बात मानता हूं सही। आपके अखबार में अगर कोई खबर छपी है तो मैं उसको जानता हूं। आपका चैनल जिम्मेदार चैनल है, आप जो बात कह रहे हैं जितना मैं ये जानता हूं कि ये सारी चीजें सर विपक्ष के आरोपों तक सीमित थी। सरकार ने इस पर जवाब दिया कि ये जमीन सेना की नहीं थी, विकास के लिए नियम बदले गए, इस प्रकार की तमाम बातें सरकार की तरफ से कही गई, इस पर क्लैरिफिकेशन दे दिया गया। लेकिन उसको आप अपने तरफ से गढ़ेंगे तो नहीं चलेगा ना। अगर हमने, सुनिए, हमने अब तमाम दर्शक अभी देखे भी होंगे जिससे हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये कहां लिखा है, वहां पर कौन सा बोर्ड लगा कि यहाँ की जमीन सिर्फ मुसलमानों को दी जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने क्लीन चिट तुरंत दे दी। यहाँ के मामले में तुरंत आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने बाबा रामदेव का नाम ले लिया। बाबा रामदेव कौन से व्यापारी है भाई? बाबा रामदेव कौन से व्यापारी? चलिए आप यही साबित कर दीजिए, आप यही साबित कर दीजिए। क्या बाबा रामदेव व्यापारी हैं? बताइए मुझे, यही साबित कर दीजिए। चलिए, क्यों व्यापारी नहीं? अरे मुझे बताइए कहां से व्यापारी हैं, उनके नाम पे कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड? मुझे अभी गूगल करिए, मोबाइल की अनुमति देता हूं, मोबाइल उठाइए, गूगल करिए, मुझे बताइए किस कंपनी के मालिक है बाबा रामदेव? बाबा रामदेव किस प्रकार के व्यापारी बताइए? क्या पतंजलि के मालिक वो हैं? मुझे बताइए। अरे आप मुझे बताइए किस प्रकार के व्यापारी बाबा रामदेव? हवा में बातें मत करिए, यू हैव टू प्रूव दिस सर। आपको साबित करना पड़ेगा अखिल जी, साबित करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। आप मुझे दो चीजें बताइए, आप मुझे दो चीजें बताइए। एक तो सर मुझे ये बताइए कि वहां पर कौन सी ऐसी जमीन थी जो अडानी और बाबा रामदेव को दे दी गई, क्योंकि इस पर सरकार का वर्जन आ गया था।
अब इस पे आप दूसरा पहलू घसीट कर लेकर आ रहे हैं सामने। और जहां तक बात उस जमीन की है IMA के पीछे वाली, उसको लेकर आपने बहुत क्लियर कर दिया कि मुसलमानों को नहीं दी जा रही थी, सिर्फ मुसलमानों को। इतने आप कैसे श्योर हैं सर कि वहां मुसलमानों को नहीं दिया? क्योंकि आरोप तो वहां पर भी लग रहे हैं। आज ये पूरी चर्चा आरोपों पर तो हो रही है। आपने कहा कि वहां पर मुस्लिम बस्ती बसाने के लिए, हाँ, तो ये बात बाकायदा विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाए हैं। इसमें टी राजा का बयान हमने दिखाया आपको सर, इसमें हमने मुख्यमंत्री के आदेश की हम बात कर रहे हैं। जो पैसा देगा वो खरीद लेगा। अगर कोई जमीन बिकती है तो वहां पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती है। आपने कहा कि मुस्लिम बस्ती बसाई जाएगी, ये आपके अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। तब मैंने ये बात कही कि वहां पर अगर बेच रहे हैं तो गलत बेच रहे हैं। तब मैंने आपसे कहा कि वहां पर कोई बोर्ड लगाया गया कि सिर्फ हम मुसलमानों के हाथ बेची जाएगी। अगर आशीष जी अभी लेने जाएंगे जमीन, अगर वो बेच रहे हैं तो नहीं बिकेगी, आप भी ले सकते हैं। अगर वो उसकी कीमत लेंगे तो भी तो करेंगे ना। आप ये भी तो हमें बता दीजिए ना। मैंने इसीलिए हलाल के लिए कहा था, ओके, क्योंकि यहाँ पे तो कहा था ना। ठीक है, ओके, मेरे पास समय सीमित है, इस पर और बात हो सकती है, लेकिन मैं इससे ज्यादा अनुमति मुझे नहीं मिल पा रही है। माफी चाहूंगा। आप सभी का बहुत आभार समय देने के लिए। आदेश जी, तपोश जी और अकील खान साहब, बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए। देहरादून में जमीयत की बड़ी साजिश जो है वो सामने आ रही है। मुसलमानों की बस्ती यहां बसाने की कोशिश हो रही थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय मुसलमानों को जमीन दी गई थी कि भाई यहां पर शैक्षणिक संस्थान बने, लेकिन उस समय IMA ने इस पर विरोध जताया था। उसके बाद में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट की टिप्पणी भी आई, हाईकोर्ट ने कहा कि इसका लैंड यूज नहीं बदलेगा, जो कि अब बदल दिया गया। वहां पर प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हैं। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि पावर ऑफ अटर्नी के नाम पर यहां प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हैं। अब सवाल सीधा यही है कि क्या देवभूमि की पहचान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? हालांकि मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। जो भी चीजें सामने आएंगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।